हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है और पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। मैंने आपको दो प्रकार बता दिए थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग तीसरे प्रकार से देखेंगे। तो तीसरा हमारा प्रकार है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध अंग्रेजी में कहा जाएगा इसे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो चलिए देखते हैं तत्समक संबंध होता क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि समुच्चय समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है यदि आर बराबर हो ए कॉमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। चलिए हम लोग इसमें एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहां पर मैं एक सेट ले लेता हूं ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और मैं एक रिलेशन आर दर्शा रहा हूं इस तरह से 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो हम यहां पे क्या देखने को मिला, तो यहां परिभाषा में क्या देख रहे हैं, ये रिलेशन आर तत्समक कब कहलाता है, जब वहां एलिमेंट ए कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो और जहां ए किससे बिलोंग करे, सेट ए से। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां जो भी आप ऑर्डर पेयर देख रहे हैं, यहां देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना। यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां भी होना चाहिए, देख रहे हैं ना। और फॉर ऑल ये जो ए किससे बिलोंग करेगा, दिए हुए सेट से। तो यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां भी है, यहां जो एलिमेंट है यहां वही एलिमेंट यहां भी है, यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां भी है। और यहां देख रहे हैं कि 1 भी आपके सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 भी और 3 भी। यानी कि जो आपके सेट ए में एलिमेंट होंगे वही सब एलिमेंट रिपीट करके इस तरह से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होने चाहिए, तब यह रिलेशन आर जो होगा आपका तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। समझ गए, तो यह आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। मान लीजिए एक सेट बी लेते हैं जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो अगर मुझे इसका तत्समक संबंध कोई दर्शाना होगा, मैं मान लेते हैं तत्समक संबंध को जनरली आई से भी डिनोट करते हैं, आई से भी डिनोट करते हैं और लिख देते हैं एलिमेंट बी पर। तो इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं इसमें ए ए बी बी सी सी डी डी। तो इसमें जो भी एलिमेंट है ए बी सी डी चारों है और चारों इस तरह से पेयर के फॉर्म में है जहां प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान होना चाहिए। तो डेट मीन्स यह भी आपका क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट बी। इसे भी आप ऐसे लिख सकते हो आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इसे ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो समझ में आ गया आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उसमें ध्यान देना होगा कि जो भी उसमें एलिमेंट पेयर के फॉर्म में होंगे दोनों समान होना चाहिए, प्रथम घटक द्वितीय घटक के समान होना चाहिए। और दूसरा चीज जो भी उसमें एलिमेंट होंगे दिए हुए सेट से मिलने चाहिए और सारे के सारे पेयर। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर एक रिलेशन आर लिखता हूं जिसमें इस सेट के लिए मैं लिख रहा हूं 1 1 लिख दूं और 2 2 लिख दूं, तो क्या यह तत्समक होगा, नहीं, ये बिल्कुल तत्समक नहीं है। क्योंकि इसमें देखो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इसमें पेयर हमें नहीं मिला, 3 3 भी होना चाहिए था, इसलिए ये तत्समक संबंध नहीं होगा। तो जितने भी एलिमेंट होंगे सब पेयर में होने चाहिए और प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों समान होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। समझ गए। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार जो है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध अंग्रेजी में कहेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए देखते हैं स्वतुल्य संबंध होता क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते, किसी अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय यानी कि नॉन जीरो सेट, यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
स्वतुल्य संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि सभी A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि समुच्चय A के जितने भी एलिमेंट A हैं उन सभी के लिए A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं यहां पे कुछ रिलेशन लिखता हूं और फिर मैं समझाता हूं कि ये रिलेशन स्वतुल्य कैसे है। पहला रिलेशन है R1, सेट A की ही बात करें, सेट A पर ही बात करें। 1 1 लिख देता हूं, 2 2 लिख देता हूं, 3 3 लिख देता हूं। R2 1 1 2 2 3 3 1 3। R3 ले लेते हैं 1 1 2 2 1 3 3 1। देखिए ये R1 R2 और R3 ये तीनों सबसेट है ना, ध्यान रखना, पहले देखना होगा कि रिलेशन होता है कि नहीं। सबसेट है ना A क्रॉस A का, यानी कि ये तीनों के तीनों रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों सबसेट हो जाएंगे A क्रॉस A की। तो अगर वह संबंध है तभी आपको जांच करना होता है कि वह स्वतुल्य है कि नहीं, है ना। आगे हम लोग सम्मित की भी बात करें, संक्रामक की भी बात करें, तो पहले ध्यान रखना होता है, पहले ये देखना होता है कि दिया हुआ जो आपके पास ये जो दर्शा रहा है, आपके पास जो सेट दिया है उसमें देखना होगा आपको, ये सेट एक समुच्चय के ही रूप में है, तो ये सेट में आपको देखना होगा कि ये A क्रॉस A का सबसेट है कि नहीं, तभी ना वो संबंध होगा। और जब संबंध होगा तब आपको सोचना है कि वो स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है, ये सब चीजें बाद की है। पहले ध्यान रखना होता है कि वो संबंध है कि नहीं, इसका पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये सभी पेयर जो है ये A क्रॉस A में मिलेंगे ना जी। डेट मीन्स यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सभी एक संबंध है, लेकिन हमें जांच करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो मैंने जैसे कि परिभाषा में बताया है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेट A के, उन सभी के लिए उनका सेम, यानी कि जो प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों समान रूप से उस समुच्चय में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं R1 की बात करूं तो देखो इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। प्रथम घटक द्वितीय घटक समान है और जो भी इसमें एलिमेंट है सबका इसमें पेयर इस तरह से मिल रहा है। डेट मीन्स यह आपका एक स्वतुल्य संबंध है, यह आपका स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, हमें क्या देखना होगा, यहां जिस सेट में जो सेट दिया गया हो उसके सभी पेयर इसमें होने चाहिए, और प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जितने भी क्रमित युग्म मिलेंगे उसमें एलिमेंट इसी में से सारे के सारे होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 2 3 है तो इसमें 1 1 2 2 3 3 चाहिए। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने आइडेंटिटी के लिए भी बताया था, तो आइडेंटिटी में और स्वतुल्य में फर्क है। देखिए क्या फर्क है, आप देखिए, अगर आप दूसरे की बात करें R2 की, तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य है ये, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एगो एक्स्ट्रा 1 3 आ जा रहा है। तो उसमें परिभाषा में क्या था, आपको मैंने आइडेंटिटी बताया था कि आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए उसमें ध्यान देना होगा कि जो पेयर होगा ना, है ना, वो जो पेयर होगा वो दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन सिर्फ यही पेयर होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना आइडेंटिटी में A है तो सिर्फ A वाला ही पेयर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। यानी प्रथम घटक द्वितीय घटक समान होंगे, यहां देख रहे हैं ना, यही वाले सिर्फ पेयर होंगे, यही सारे क्रमित युग्म होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ जैसे 1 1 2 2 3 3 है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर आपका स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है, यानी आइडेंटिटी भी है, या आइडेंटिटी भी है और स्वतुल्य भी है। लेकिन यह क्या है, केवल ये स्वतुल्य है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है 1 3, जो इस परिभाषा को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा। स्वतुल्य में यहां पे देख रहे हैं ना, सभी ए एलिमेंट के लिए जो सेट ए से बिलोंग करेगा उसमें वो पेयर होने चाहिए, ए वाला पेयर उसमें होना चाहिए उस रिलेशन में, तब वो स्वतुल्य होगा। तो इसमें है इसलिए ये स्वतुल्य है, लेकिन ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक 1 3 भी आ गया है। यहां पे देखिए 1 1 है
2 है, 3 इसमें नहीं है, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है R3 में। दैट मीन्स ये R3 रिलेशन आपका स्वतुल्य नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आई बात को? तो आइडेंटिटी में और आपको रिफ्लेक्सिव में याद रखना होगा, आइडेंटिटी में सिर्फ वही सारे पेयर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो तो होने चाहिए, उसके अलावा अगर और कोई होता है या नहीं होता है तब भी वो स्वतुल्य हो जाएगा। यानी हम यहां कह सकते हैं कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन स्वतुल्य होता है, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन स्वतुल्य होता है यानी रिफ्लेक्सिव होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है। हम लोग यहां नोट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, कि प्रत्येक तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध नहीं होता है, तत्समक नहीं होता है। समझ गए? याद रखना कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा ना वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होता है। समझ गए बात को? कैसे देखना है आपको? आपको कंफर्म हो गया यहां से? चलिए अगला प्रकार देखते हैं, हमारा 5वां हो जाएगा ना जी, 4 नंबर तक देख लिए, 5वां देखते हैं, सम्मित संबंध, अंग्रेजी में कहेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि सम्मित संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं इसे। लिख सकते हैं कि समुच्चय ए पर कोई संबंध R, कोई संबंध R सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स करे R से, यानी कि यह क्रमित युग्म R से बिलोंग करे, तो इंप्लाइज बाई बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R से। फॉर ऑल ए बी किससे मिलेंगे? इस सेट ए के एलिमेंट होंगे। समझे ना बात को? अगर उस रिलेशन में ए बी है तो उसमें आपको डेफिनेटली बी ए भी होना चाहिए, और ये ए बी किसके एलिमेंट है? दिए हुए समुच्चय ए के। चलिए अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3। मैं R1 एक रिलेशन लिखता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3। मैं एक R2 रिलेशन लिखता हूं, यहां पे लेता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। मैं एक R3 रिलेशन लेता हूं, उसमें लिखता हूं 1 2 2 3 3 2 2 1। एक R4 रिलेशन लिखता हूं जिसमें है आपका 1 1 2 2 1 3। ठीक है, तो हमें यहां पे बताना है कि ये दिए गए रिलेशन में, ये देखिए ये चारों के चारों रिलेशन है, क्योंकि ये ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, तो ये रिलेशन है, लेकिन अब हमें बताना है कि ये सम्मित है कि नहीं। तो सम्मित के लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर उस दिए हुए रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है, यानी कि ए बी उसमें है, तो उसमें बी ए भी होना चाहिए। जैसे R1 की बात करते हैं, यहां 1 1 है तो 1 1 को पलट के रखोगे, यानी कि प्रथम घटक द्वितीय घटक के स्थान पे और द्वितीय घटक प्रथम घटक के स्थान पे करोगे, इसको इंटरचेंज करोगे तो फिर भी आपका 1 1 ही आएगा, तो 1 1 तो यही हो जाएगा। 2 2 को भी पलटोगे तो 2 2 ही आएगा, तो यही एलिमेंट हो जाएगा। 3 3 को पलटोगे तो यही आएगा, पलटेंगे तो यही ना आएगा, 3 3 कोई फर्क नहीं आएगा। यानी कि इसमें 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो इसको पलटने पे भी हमें 1 1 2 2 3 3 ही प्राप्त हो रहा है, यानी वो भी है। कहने का मतलब कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी यहां बिलोंग कर रहा है, यानी 1 1 है तो इसको पलट के रखेंगे तो 1 1 भी यहां है, 2 2 है तो पलटेंगे तो 2 2 ही आएगा, 3 3 है पलटेंगे तो 3 3 भी आएगा। यानी कि ये दिया हुआ रिलेशन R1 जो है ये आपका सिमेट्रिक है, यानी कि सम्मित है। सिमेट्रिक यानी कि सम्मित है। अच्छा, अगला देखते हैं R2।
वन वन है पलटेंगे वन वन ही आएगा, टू टू है पलटेंगे टू टू आएगा, थ्री थ्री है पलटेंगे थ्री थ्री ही आएगा। यहाँ वन टू है पलटेंगे टू वन हो जाएगा, तो टू वन भी यहाँ है। तो यहाँ सारे पलटने पे जो हमें मिल रहे हैं, ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग यहाँ कर रहा है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, डेट मीन्स यह भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ये सिमेट्रिक है। चलिए यहाँ पे अगली बात करते हैं। वन टू है तो इसमें टू वन है, हाँ बिल्कुल है। टू थ्री है तो थ्री टू भी है, देख रहे ना पलटने पे मिल जा रहा है ना, डेट मीन्स यह भी आपका सिमेट्रिक है। यहाँ देखो वन वन है पलटेंगे वन वन ही आएगा, टू टू है पलटेंगे टू टू आ जाएगा, वन थ्री है पलटेंगे थ्री वन आ जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि थ्री वन नहीं बिलोंग कर रहा है R4 में, डेट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। समझ गए ना, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक की तो बात हो गई। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे आइडेंटिटी और आपको रिफ्लेक्सिव दोनों बताना है, आइडेंटिटी भी बताइए और रिफ्लेक्सिव भी बताइए, है कि नहीं। तो पहला देखो आइडेंटिटी रिलेशन है ना जी, तत्समक संबंध है, क्योंकि यहाँ वन टू थ्री एलिमेंट है, यहाँ पे वन वन है टू टू है थ्री थ्री है, तो आइडेंटिटी है। और हमें पता है कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव भी होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, स्वतुल्य भी हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, क्योंकि इसमें वन वन टू टू थ्री थ्री है। अगला बात करते हैं, क्या यह R2 आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी ये नहीं है, क्योंकि इसमें वन वन टू टू थ्री थ्री है, लेकिन ये एक्स्ट्रा दो दे दिए गए हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ वन वन टू टू थ्री थ्री मौजूद है, एक्स्ट्रा से हमें कोई मतलब इसमें नहीं है। अच्छा अगले की बात करते हैं, तो ये ना तो आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें वन वन भी नहीं है, टू टू भी नहीं है, थ्री थ्री भी नहीं है। अगला देखिए, वन वन है टू टू है लेकिन थ्री थ्री नहीं है, थ्री थ्री नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी एलिमेंट दे दिया है, थ्री थ्री भी तो होना चाहिए और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ये नहीं होना चाहिए था, तो ये इसलिए ये आइडेंटिटी भी नहीं है, यानी कि ये आइडेंटिटी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। और यहाँ ये जो देख रहे हैं ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। बात को समझे ना, यानी कि हमें ये पता चला कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन आपका आइडेंटिटी के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है और सिमेट्रिक भी हो जाता है। समझ गए ना बात को, कैसे आपको पता करना है सम्मित है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अगले प्रकार की ओर चलते हैं। अगला हमारा छठा हो जाएगा संक्रामक, संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि समुच्चय, समुच्चय ए पर कोई संबंध, कोई संबंध, कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है, कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स करता हो आर से तथा बी सी भी बिलोंग करता हो आर से, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ऑल ए बी सी किससे मिलेगा, दिए हुए सेट ए से। यानी कि अगर उस दिए हुए रिलेशन आर में ए बी हो बी सी हो तो उसमें ए और सी भी होना चाहिए, यानी इन दोनों के रहने पर ये वाला एलिमेंट होना चाहिए। देख रहा ना, ए बी मिले और बी सी मिले तो वहां पे ए और सी जरूर होना चाहिए, इन दोनों के होने पर ये तीसरा हमें ढूंढना होगा, अगर वो होगा तभी वो संक्रामक संबंध होगा। चलिए यहां पे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं यहां पर एक सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। मैं R1 एक रिलेशन लेता हूं जिसमें मैं लिखता हूं 2 3 3 1 2 1। R2 में लिखता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। R3 में एक लिखता हूं 2 3, ठीक है, सिर्फ 2 3 उसमें एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। R4 मैं लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3।
अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि कौन इसमें से संक्रामक है और कौन नहीं है। चलिए पहले की बात करते हैं। तो देखो यहाँ 2 3 है, 3 1 है। ए बी और बी सी होने पे हमें ए सी बी ढूंढना होगा। तो यहाँ 2 3 है, 3 1 है, तो यहाँ पे 2 1 की आवश्यकता है, तो 2 1 भी है। दैट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपका रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। समझ गए ना? 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 ढूंढना होगा, तो 2 1 भी है। चलिए अगला देखते हैं। 1 1 है, अब 1 के साथ किसी और का संबंध है, 2 का है, तो 1 1 है, 1 2 है, तो इसमें 1 और 2 ढूंढना होगा, तो 1 और 2 तो यही हो जाएगा। 2 2 है, अब 2 के साथ किसी के संबंध है, 2 के साथ 1 का संबंध है, तो फिर 2 और ये 1 ढूंढना होगा, 2 और ये 1 ढूंढना होगा, तो 2 1 तो यही हो जाएगा। 3 3 है, अब 3 किसी के साथ संबंधित है, नहीं है, छोड़ देंगे। 1 2 है, 2 1 है, तो ये 1 और 1 होना चाहिए। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो ये 1 और ये 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है यहाँ पे, तो हर एक मिल जा रहा है। दैट मीन्स ये भी आपका ट्रांजिटिव है। यानी कि इन दोनों के होने पे ये तीसरा आपको ढूंढना होगा। अगर दोनों में से कोई एक हो, जैसे यहाँ पे देखो आपका 3 3 था, अब 3 किसी के साथ संबंधित नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको आगे बढ़ेंगे। समझ गए ना? तो इस तरह से हमें करना होगा कि ये दोनों होने पर ही आपको ढूंढने की जरूरत है। जैसे यहाँ 3 3 था, अब 3 किसी के साथ संबंधित होगा तब ना हम ये ढूंढते, नहीं तो यही छोड़ देंगे। अगला देखिए, R3 जो है 2 3 है, इसमें अब 3 किसी के साथ संबंधित नहीं है, तो ये और ये दोनों होगा तब ना ये आपको ढूंढना है। दैट मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दोनों फॉलो नहीं कर रहा है। 2 3 है, तो यहाँ 3 के साथ और कोई अवयव संबंधित होता तब हम ये ढूंढते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 था, 3 1 था, तब हमने 2 और 1 ढूंढा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 3 है, अब 3 किसी के साथ संबंधित ही नहीं है, ये दूसरा वाला कंडीशन ही नहीं आ रहा, तो ये तीसरे के बारे में बात ही नहीं करेंगे, यानी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे यहीं पे सीधे दिख रहा है कि 1 2 है, 2 3 है, तो 1 और 3 ढूंढना है, तो 1 3 तो इसमें है ही नहीं। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है। लिख सकते हैं कि 1 2 है, बिलोंग कर रहा है R4 से, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है R4 से, लेकिन 1 4 नहीं बिलोंग कर रहा है R4 से। इसलिए यहां कह सकते हैं कि यह आपका ट्रांजिटिव नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। चलिए अब इसी के साथ अगर मैं इसी में बात करूं कि इसमें आप बताइए सम्मित के लिए, अच्छा अगर मैं R5 पे एक लिख दूं, 1 1 2 2 3 3, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग सम्मित और स्वतुल्य की बात करेंगे। यहां पे देखो, अगर मैं कहूं कि इसका ट्रांजिटिव होने के लिए, तो देखो इसमें 1 1 है, अब 1 किसी के साथ संबंधित नहीं है, भूल जाइए, आगे बढ़िए। 2 2 है, 2 किसी के साथ संबंधित नहीं है, छोड़ दीजिए, हमें ये दोनों होने पे ना ये ढूंढना है। 3 3 है, 3 किसी के साथ संबंधित नहीं है, चलिए इसलिए ये ट्रांजिटिव है। यानी कि ये अगर दोनों होता, ये नहीं होता, तब वो संक्रामक नहीं होता, ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन जब यही एक है, एक ही चीज है, दूसरा वाला ये है ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये दोनों होने पर अगर ये ना हो तब वो संक्रामक नहीं होता। लेकिन जब यहां 1 1 है, अब 1 किसी के साथ संबंधित ही नहीं है, तो आगे ढूंढने की बात ही नहीं बनती है। 2 2 है, अब 2 किसी के साथ संबंधित ही नहीं है, तो आगे ढूंढने की बात ही नहीं बनती है। यानी कि R5 जो है ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब हम लोग स्वतुल्य, सम्मित और आइडेंटिटी की भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसके बारे में बात करें तो ये तो आपका आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य भी नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 3 है, तो 3 2 चाहिए था, तो नहीं है, केवल ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहे हैं। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पलट के 1 1 पलटेंगे 1 1 ही आएगा, 2 2 3 2 3 3, 1 2 पलटेंगे तो 2 1 आ जाएगा, सिमेट्रिक हो जा रहा है। यहां पे इसकी बात कर लेते हैं, ना ही ये आइडेंटिटी होगा, ना ही ये रिफ्लेक्सिव होगा, और ना ही ये सिमेट्रिक होगा, केवल ट्रांजिटिव होगा। यहां पे देखो इसमें ये आपका आइडेंटिटी तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यहां पे देखो ये आइडेंटिटी है, अभी मैंने बताया था, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव होता है। प्रत्येक तत्समक संबंध, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध स्वतुल्य, स्वतुल्य, सम्मित
तथा संक्रामक होता है, संक्रामक होता है, तीनों हो जाता है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं 7 नंबर, प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित संबंध, यानी सम्मित संबंध का उल्टा एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो इसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि समुच्चय ए पर कोई संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, कहलाता है, प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, कहलाता है यदि ए बी आर से बिलोंग कर रहा हो लेकिन बी ए बिलोंग नहीं करना चाहिए आर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि अगर उस दिए हुए रिलेशन आर में ए बी हो तो उसमें बी ए नहीं होना चाहिए, तब वह संबंध प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है, जहां ए बी किससे बिलोंग करेगा, दिए हुए सेट ए से। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से यहां पर समझते हैं। हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, हम लोग मान लेते हैं। मैं यहाँ पे रिलेशन R1 लेता हूं, 1 2 1 3 1 1, R2 लेता हूं, यहां 1 3 लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा एक R3 ले लेता हूं, यहाँ पे 1 3 और 3 1 लिख लेता हूं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं प्रतिसम्मित संबंध की। तो यहां देखो R1 जो है प्रतिसम्मित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, R1 से, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R1 से, है ना। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है लेकिन बी ए ना बिलोंग करे, दैट मीन्स वह क्या कहलाता है, प्रतिसम्मित। तो ये आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ पे देखो यह भी आपका एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, ठीक है ना जी। दैट मीन्स ये भी आपका प्रतिसम्मित हो जाएगा। ये आपका सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 3 है तो 3 1 दे दिया है। तो 1 3 है तो 3 1 इसमें नहीं होना चाहिए था, तब ना यह प्रतिसम्मित होगा। तो ये प्रतिसम्मित नहीं है। अगर पूछा जाए कैसा रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, सम्मित है, प्रतिसम्मित नहीं है। समझ गए। तो और भी रिलेशंस के कुछ टाइप है जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।